हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। आज के हमारे वीडियो में हम थोड़े डिवाइस देखने वाले हैं जो डिवाइसेस फ्लो मेजरमेंट और वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने यूलर्स इक्वेशन देखा, बर्नौलीज इक्वेशन देखा, मोमेंटम इक्वेशन देखे, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम देखा, मोमेंटम क्या है, ये सब चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं, हम थोड़े डिवाइसेस जो फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस है उनका स्टडी करेंगे। तो पहला डिवाइस हमारे पास जो आता है वो है वेंचुरीमीटर। नाउ व्हाट इज वेंचुरीमीटर? सो वेंचुरीमीटर ये एक फ्लो मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है। ये एक फ्लो मेजरिंग डिवाइस है। So your venturimeter is a device which is used to measure the flow rate of a fluid flowing through a large size pipe और for large flow rates। तो जहाँ पे हमें लार्ज फ्लो रेट और वो चाहिए तो वहाँ देखो सीधा सिंपल सा दिखाता हूँ। ये जो बना हुआ है 1 सेक्शन 2 सेक्शन, ठीक है। 3 ये अपन जो पीछे का सेक्शन, तो ये पाइप है। पाइप में आपने सिंपल सा वेंचुरी फिट कर दिया है, ठीक है। अब आपने सेक्शन 1 ये जो पाइप है उसमें सेक्शन 1 ले लिया और सेक्शन 2 है उसका थ्रोट है। ये वेंचुरी का इनलेट है। इनलेट में मतलब हमने सीधा सीधा क्या किया है, पाइप के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और दो सेक्शन होते हैं, एक कॉन्वर्जिंग होता है, दूसरा डाइवर्जिंग सेक्शन होता है और तीसरा होता है हमारा थ्रोट का सेक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने दो अपने मैनोमीटर लगा दिए, ठीक है, तो हम प्रेशर आराम से मेजर कर सकें। लेट अस सी द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या है कंस्ट्रक्शन। सो इट कंसिस्ट ऑफ, हमने जैसे बात की थी 3 सेक्शन है यहाँ पे, है ना। एक कॉन्वर्जिंग सेक्शन जो कि छोटा होता है, शॉर्ट कॉन्वर्जिंग सेक्शन, दूसरा है थ्रोट और तीसरा है लार्ज डाइवर्जिंग सेक्शन। सब जान लेते हैं कॉन्वर्जिंग सेक्शन के बारे में। सो कॉन्वर्जिंग सेक्शन क्या होता है कि भाई उसका एरिया कैसा रहता है, डिक्रीज वाला। सो इन द कॉन्वर्जिंग सेक्शन द एरिया ऑफ फ्लो इज डिक्रीजेज and hence the velocity of flow of fluid increases and the static pressure। तो जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती है क्या स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। अगर कॉन्वर्जेंट एंगल की बात करेंगे तो कितना होता है 21 डिग्री टू 23 डिग्री और प्लस माइनस 2 डिग्री का, हम 21 प्लस माइनस 2 डिग्री का वेरिएशन लेके चल सकते हैं। फिर थ्रोट की बात करेंगे। अब ये थ्रोट क्या है कि भाई हमारा सिलिंड्रिकल सेक्शन है जिसका एरिया सबसे कम रहता है। So this is a cylindrical section of minimum area where the velocity is maximum। क्यों मैक्सिमम है? बिकॉज एरिया छोटा हो रहा है, ठीक है, सबसे कम एरिया हो रहा है। एंड द प्रेशर इज मिनिमम। और प्रेशर जैसे वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर उसके रिलेटिव प्रेशर क्या कम हो जाएगा। अगेन द थ्रोट डायमीटर इज यूजुअली फ्रॉम बिटवीन 0.25 टू 0.5 टाइम्स द इनलेट डायमीटर ऑफ पाइप। ये आपको याद रखना है। अगेन द लेंथ ऑफ द थ्रोट इक्वल्स टू डायमीटर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरा सेक्शन हमारा आ जाता है लार्ज डाइवर्जिंग सेक्शन। अगेन डाइवर्जिंग सेक्शन इज अ डिफ्यूजर वेयर द एरिया इज इंक्रीज्ड back to the pipe entrance area and hence the pressure is also increased to recover all the pressure energy। now the divergent angle is kept कितना 5 से 60 डिग्री का रखा जाता है डाइवर्जेंट एंगल, तभी उसकी लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। दिस एंगल हैज टू बी केप्ट लेस। क्यों लेस करते हैं? सो दैट द फ्लूइड हैज द लीस्ट टेंडेंसिटी टू सेपरेट फ्रॉम द वॉल ऑफ पाइप, ठीक है। However, with a small angle, the length and hence the cost of venturimeter would increases। So, where the pressure recovery is not important, जहाँ पे हमें pressure recovery नहीं चाहिए, ज़्यादा importance नहीं है, तो वहाँ पे हम divergent angle कितना ले सकते हैं, 14 डिग्री तक ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द स्मॉल साइज वेंचुरीमीटर सुटेबल फॉर पाइपलाइन लेस देन 5 सेंटीमीटर डायमीटर। कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर के डायमीटर से कम के लिए हम अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। दे आर जनरली मेड अप ऑफ ब्रास और ब्रॉन्ज। द इनसाइड सरफेस इज स्मूथली फिनिश टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। लार्ज साइज की वेंचुरीमीटर क्या होता है भाई, कास्ट आयरन की बनी होती है जिसमें थ्रोट जो है इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज एंड ब्रास। और उससे भी लार्ज साइड, वेरी लार्ज साइज के लिए जब हम के हमें जो मतलब डायमीटर कितना चाहिए, 6 मीटर तक का डायमीटर हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मतलब स्मूथ कंक्रीट की बनी होती है ये वेंचुरीमीटर, ठीक है।
इसमें सिर्फ जो थ्रोट है वो कैसा होता है, मशीन ब्रॉन्ज होता है। अब हम यहाँ से इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, इक्वेशन डिराइव करेंगे। सो थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। D1 जो है हमारा डायमीटर एट इनलेट मतलब सेक्शन 1 है। P1 जो है हमारा प्रेशर एट इनलेट है। P1 है हमारा वेलोसिटी एट इनलेट है। D2 P2 V2 करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ थ्रोट और एट सेक्शन 2 है। अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन, हमें बर्नौली का इक्वेशन पता है कैसा था, P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बराबर। अब यहाँ पर दो सेक्शन है इसलिए हम क्या करेंगे, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z2 ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, रिजॉल्व कीजिए, ठीक है। प्रेशर हेड के डिफरेंस के फॉर्म में लेंगे हम, तो देखिए क्या मिल जाएगा हमारे पास, दिस H वो हमारा क्या दे रहा है, पीजोमेट्रिक ट्यूब का डिफरेंशियल हेड दे रहा है, ठीक है। किस किस का डिफरेंस है, प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड का, ठीक है। तो फाइनली आपको H इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2g माइनस V1 स्क्वायर बाई 2g। मैंने कहा था कि भाई कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी लगाओ, Q इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। सो V1 की वैल्यू मिल जाएगी, V1 इज इक्वल टू A2 V2 बाई A1। पुट द वैल्यू, वैल्यू आप पुट करोगे, आप वैल्यू पुट करने के बाद तो उसको सिंप्लीफाई करना है, तो वी स्क्वायर बाई 2g ब्रैकेट में 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2g, ब्रैकेट आप करोगे तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास सीधा सीधा इस तरह से एक इक्वेशन बन जाता है, V2 इज इक्वल टू A1 रूट 2g डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। नाउ डिस्चार्ज वी नो दैट Q इज इक्वल टू A2 V2 है, ठीक है। पुट द वैल्यू, तो आप जैसे V2 की वैल्यू इसमें रखोगे तो डिस्चार्ज मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, A1 A2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट 2GH। ये हमारा वेंचुरीमीटर का डिस्चार्ज का इक्वेशन बन जाएगा। सो ये जो इक्वेशन है वो कहते हैं कि हमारे भाई डिस्चार्ज देगी, जिसे हम थियोरेटिकल डिस्चार्ज कहेंगे। अब एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए थोड़ा बात करेंगे। एक्चुअल डिस्चार्ज हमें पता है कि भाई थ्योरी जो है उससे थोड़ा कम ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़े हाँ कोफिशिएंट्स की बात करनी रहेगी अलग अलग, ठीक है। तो हमारा जो एक्चुअल डिस्चार्ज वो रहेगा वो क्या रहेगा, Q एक्चुअल इज इक्वल टू CD इंटू A1 A2 रूट 2GH डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब ये जो CD है वो क्या है, इट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी रहती है वेंचुरीमीटर के लिए, 0.95 से 0.98 जितना। देखिए अब देखिए वैल्यू ऑफ H गिवन बाय यूट्यूब मैनोमीटर पे दो दो तरह के हम हैवियर लिक्विड के लिए बात करेंगे। सो हमें H की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, जो हमारा X मतलब डिफरेंस दिया है डिवाइडेड बाय SH माइनस मतलब हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसका रेशियो -1 करना है। अदरवाइज अगर प्रेशर के फॉर्म में दिया है तो P1 बाई रो जी माइनस P2 बाई रो जी प्लस Z1 माइनस Z2 के फॉर्म में करके आप ले सकते हो, ठीक है। अगर लाइटर केस है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, X इंटू 1 माइनस एस एच माइनस 1 माइनस एस एल अपॉन एस हो जाएगा, ठीक है। इतना डिफरेंस आता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स के बारे में जानते हैं। हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स है क्या, पहला तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। सो ये वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी, ठीक है, उसके रेशियो को हम कहेंगे। तो एक्चुअल वेलोसिटी अपन को कहाँ मिलती है, एट अ पॉइंट ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है, वहाँ पे आपको एक्चुअल वेलोसिटी मिलती है। और थ्योरेटिकल वेलोसिटी भी थ्योरेटिकल, अभी ये हम ओरिफिस मीटर मतलब ओरिफिस प्लेट की रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थ्योरेटिकल वेलोसिटी की वैल्यू आपको रूट 2GH से मिल जाएगी। वैल्यू जो CB की है वो जनरली रहती है डिफरेंट ऑरिफिस के लिए 0.95 से लेके 0.99 तक, और शार्प एज्ड ओरिफिस है तो उसकी वैल्यू हम 0.98 लेंगे। नेक्स्ट है CC की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हम ओरिफिस के लिए रिलेटेड ही बात करेंगे। इट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा टू रेशियो ऑफ इट इज टू द एरिया ऑफ ओरिफिस। एरिया ऑफ ओरिफिस उन दोनों का एरिया लोगे तो आपको क्या मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 0.612
0.69, अब अलग अलग ओरिफिसेस के लिए जनरली आप 0.64 लेते हो। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जो हम जनरली वेंचुरीमीटर में देख चुके हैं, ठीक है। सो और कोई भी डिवाइसेस के लिए हम सी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाय क्यू थ्योरेटिकल। सी डी और सी बी में हम रिलेशन देखना है, ठीक है। तो क्या रिलेशन बन जाएगा, देखिए सी डी इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी हो गया हमारा, क्यू इज इक्वल टू होता क्या, एरिया इंटू वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइड इंटू एक्चुअल वेलोसिटी इंटू एक्चुअल एरिया डिवाइडेड बाय जेट जेट वाना कॉन्ट्रैक्टर एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ओरिफिस इंटू वी थ्योरेटिकल। तो देखिए आप करोगे तो ये जो हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और ये जो हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हो गया, दोनों का रेशियो मिल गया आपको। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब सी डी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, तो अलग अलग ओरिफिसेस के लिए 0.61 टू 0.65 होती है, जनरली हम क्या लेते हैं 0.62 लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया ओरिफिस मीटर, दूसरा डिवाइस है जिसे हम फ्लो मेजर करते हैं। सो इट इज़ फ्लो मेजरिंग डिवाइस विच इज़ जनरली फिटेड विद द पाइप। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। अब देखो कंस्ट्रक्शन क्या है कि एकदम मतलब क्या होता है, एक प्लेट है, ठीक है, उसमें सर्कुलर होल है, तो उसको हमने फिट कर दिया पाइप में, ठीक है। ये है क्या, इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट सर्कुलर प्लेट दैट हैज़ अ सर्कुलर शार्प एज्ड होल कॉल्ड ओरिफिस। इसको हम क्या कह देंगे, ओरिफिस का, विच इज concentric with the pipe. Now the orifice diameter is kept 0.5 times the diameter of pipe, though it may vary from 0.48 to 0.8 times of pipe diameter. देखिए डिफरेंट, अब यहाँ पे हमने दो सेक्शन ले लिए, एक इनलेट एरिया है और एक पे मतलब एक हमारा जो पाइप का सेक्शन एरिया है और दूसरा हमारा इनलेट टू ओरिफिस है, ठीक है। हमने दोनों एरिया में मैनोमीटर लगा लिए, वहाँ पे डिफरेंशियल हमें मिल जाएगा, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया अकर्स एट डाउनस्ट्रीम। आप देख सकते हो आराम से यहाँ पे आके इसका डाउनस्ट्रीम पे, मतलब नीचे की तरफ आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे आके आपको एरिया मिनिमम मिलता है। तो ये जो एरिया है उसे कहते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा, वेयर मिनिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स। फिर क्या है, डिफरेंशियल मैनोमीटर, इट इज कनेक्टेड एज सेक्शन 1 which is at a distance about 1.5 to 2 times the pipe diameter upstream from the orifice plate, and at section 2 और vana contracta पे लगा होता है, ठीक है, which is at a distance from 0.5 times the diameter of orifice। ठीक है, अब इक्वेशन देख लेते हैं भाई, डी ओ क्या है आपका, डायमीटर ओरिफिस हो गया, डी वन क्या है आपका इनलेट डायमीटर हो गया पाइप का, पी वन क्या है आपका इनलेट प्रेशर हो गया पाइप में, वी वन क्या है वेलोसिटी एट सेक्शन 1 हो गया। अब डी टू वी टू और पी टू वो है रिलेटेड सेक्शन 2 वेलोसिटी डायमीटर एंड प्रेशर हो गया। हमें सी 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 डी और सी बी पता है क्या है। नाउ लेट अस अप्लाई द बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन है, ये जो हमारा इक्वेशन है वो मतलब समेशन ऑफ प्रेशर हेड एज वेल एज पोटेंशियल हेड हमें क्या दे देगा, हमारा डिफरेंशियल हेड दे देगा। डिफरेंशियल हेड को लिख दिया आपने, एच इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर बाई टू जी माइनस वी वन स्क्वायर बाई टू जी। देखिए सेम टू सेम हमने जो मतलब वेंचुरीमीटर के लिए किया था वैसे का वैसा हम इसमें करते आ रहे हैं, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। सो एच इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर बाई टू जी माइनस वी वन स्क्वायर बाई टू जी किया। अब हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देंगे, क्यू इज इक्वल टू ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, और वहाँ से हम वी वन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वी वन की वैल्यू क्या होती है, ए टू वी टू डिवाइडेड बाई ए वन, ठीक है। अब ये जो ए टू है, इक्वेशन देखेंगे आप 19 इक्वेशन से आपको पता चलेगा, उसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपको कुछ इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी, भाई सी सी इंटू ए नॉट हमारे ए टू की वैल्यू दे देगी, ठीक है, इंटू वी टू डिवाइडेड बाई ए वन। अब इसको सारे वैल्यूज़ को हम क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं। अपॉन पुटिंग ऑल द वैल्यूज़, बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ को आप पुट करोगे और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बन के आ जाएगी। चलो अब हम वेलोसिटी के टर्म्स में, हमें फ्लो चाहिए, मतलब क्या फ्लो के लिए क्या चाहिए, क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, राइट। तो हम वेलोसिटी के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, तो वेलोसिटी के टर्म्स में करोगे तो इट इज़ 2g डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस सी सी स्क्वायर ब्रैकेट
ए नॉट माइनस सॉरी ए नॉट अपॉन ए वन का होल स्क्वायर। सो V2 कैलकुलेट करोगे तो उसका स्क्वायर रूट ले लोगे आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। डिस्चार्ज आप क्या करते हो, डिस्चार्ज इज इक्वल टू A2 इंटू V2। A2 क्या है, CC इंटू ए नॉट है। आपने सारी वैल्यूज पुट करी तो आपको इस तरह से एक आंसर मिल जाएगा जो हमें डिस्चार्ज की वैल्यू देगा ओरिफिस मीटर के लिए, ठीक है। आपको सीसी कैसे फाइंड करना है, तो सीसी सिंपल है, आपको कैसे फाइंड करना है। सीसी फाइंड करने के लिए हमारे पास थियोरेटिकल वेलोसिटी दिया गया है, एक्चुअल वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। हम जानते हैं कि भाई एट एक्चुअल थियोरेटिकल वेलोसिटी हमारा सीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपको थियोरेटिकल वेलोसिटी भी मिल जाएगी, ठीक है। पुट करो सारी वैल्यूज़, सीवी की वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो सी सी इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी बाई सी वी। सी डी बाई सी वी करोगे आपको कुछ इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगी। उसको सिंप्लीफाई करोगे या फिर सी सी की वैल्यू आप सिंपली इसमें रख दोगे तो आपको इन टर्म्स ऑफ सी डी आपको जो कहते हैं एक्चुअल डिस्चार्ज आपको मिल जाएगा। तो एक्चुअल डिस्चार्ज इक्वल सी डी इंटू ए वन ए नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर इंटू रूट टू जी एच, ये इक्वेशन मिल जाएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।